हे एवरीवन, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये मैं ट्रैवल व्लॉग है और आप मेरे साथ बने रहना। मैं आपको आके बताने वाली हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे स्टेशन पहुँच गई थी क्योंकि मुझे बाई ट्रेन जाना था। और स्टेशन पहुँचते ही जो मैंने स्टेशन का सीन देखा, मैं देखते एकदम से चौंक गई थी और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा पब्लिक, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब जितनी भी ट्रेनें जा रही थी ना, आ रही थी, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे और स्टेशन पे भी बहुत सारे लोग थे जिनको ट्रेन में बैठना था। तो मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मतलब मैं ट्रेन में बैठ भी पाऊँगी कि नहीं। बट जैसे तैसे ट्रेन में मैं बैठ गई और ट्रेन में बैठने के बाद फिर मैं खाना खा के नहीं आई थी घर से, तो मुझे खाना खाना था। तो मैंने सोचा पहले खाना वाना खा लेती हूँ। और मेरा जो टिकट था ना वो 3rd AC में था। और आगे आपको पता चलने वाला है कि मैं अभी ट्रेन में क्या होने वाला है। आप लोग बने रहना वीडियो में लास्ट तक, आप खुद ही देखना कि ट्रेन में क्या क्या होने वाला है पूरी जर्नी में। तो यहाँ पे मैं खाना वाना खा ली और मुझे थोड़ा ये भी था कि आगे जाके ना ट्रेन पक्का भरने वाला है। और जब मैं बैठी तब तो नॉर्मल सीट बाय सीट आदमी था और कुछ कुछ सीट खाली भी थे जिन पे मतलब पैसेंजर्स नहीं थे। तो मुझे लगा नॉर्मल जैसे 3rd AC का जो ट्रैवल होता है ना, बिल्कुल वैसा होने वाला था। बट मैं बिल्कुल गलत थी और आगे का जो सीन है ना वो आप लोग खुद ही देखो। पागल हो गया ये लोग। अरे आप नहीं क्या कर सकते, पीछे से धक्का दे रहे हैं ना लोग। आप लोग का सीट है जिसका नहीं है वो भी आप अपना दिमाग लगाइए। 2 महीने 3 महीने पहले आप बैग हटाइए ना। वो क्या पे है? अरे बाप रे, पागल हो जाएगा तुमको। देखे ना वो मम्मी को। अमित ऐसा सी मम बोल रहा था मत चढ़िए। हम ना आना ये भाई ना। अरे दादी गिर रही है। अरे और जाओ यार, वो ये मालूम सब कहां आ गया। बोला ना बेबा चलिए ना पहले हटिया ना। एडवेंचर है। सही बात है। हाँ चल हम लोग नीचे बैठ जाना, दिखा व्हाट्सएप पर आने समय जो है ना बहुत टाइम सब कुछ करेंगे अपन बहुत पकड़ेंगे। मैं ट्रेन में बैठी थी समस्तीपुर में। तब तक ट्रेन का जो माहौल था ना बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही कंफर्टेबल था। देन मुजफ्फरपुर में भी थोड़े बहुत आदमी चढ़े थे। जैसे ही हाजीपुर आया ना, पूरा का पूरा ट्रेन भर गया और इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। और मेरे को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे भीड़ वगैरह होता है ना तो मुझे सफोकेशन होने लगता है। तो मुझे ये सब चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं क्यों बैठ गई ट्रेन में। और पता है आपको, जो ट्रेन में बेडशीट्स मिलते हैं ना, उसको वो लोग बीच बीच में बांध के झूला बना के तब बैठे हुए थे। भाई साहब, इतना भीड़ मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा। पूरे स्टेशन भरा हुआ था एकदम से, क्या बताऊं मैं। और मैं प्रयागराज उतरने से पहले ही मैं दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन है वहाँ उतर गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था और मैं सांस लेने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो मैं उतर गई। मैंने बोला नो, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं उतर गई वहीं पे दीनदयाल में। एंड देन मैं सोची आगे कुछ करते हैं, आगे जाने का यहीं से। बाकी मैं ट्रेन से तो नहीं जाऊंगी, इतना मैंने कंफर्म कर लिया था खुद को कि मैं ट्रेन से नहीं जाने वाली हूँ। देखते हैं आगे बाई बस या किसी चीज़ से जाएंगे, बाकी ट्रेन से मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने अपना ट्रेन का जो जर्नी था उसको मैंने यहीं पे स्टॉप किया। और ये जो कुछ नज़ारा है आप दीनदयाल स्टेशन का देख सकते हैं। जब यहाँ का इतना भीड़ है तो मैं सोच रही हूँ प्रयागराज का क्या हाल हुआ होगा। और क्योंकि जितनी भी पब्लिक थी ना, वो जो भी ट्रेन में बैठी थी वो सबके सब प्रयागराज में ही उतरने वाली थी बिकॉज ऑफ महाकुंभ, आप सभी को पता है। और ट्रेन का एक इंसिडेंस बताती हूँ। जैसे ही हमारा ट्रेन पहुंचा ना दानापुर, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बैठना था ट्रेन में, जिनका टिकट था उनको अहमदाबाद जाना था। ये जो ट्रेन था ना वो बरौनी टू अहमदाबाद ट्रेन था।
तो जो पैसेंजर्स थे जिनको मतलब प्रॉपर फुल्ली वहाँ तक का यात्रा करना था अहमदाबाद, उनके लिए गेट तक नहीं खोला जा रहा था, और गेट तो अगर खुल भी गया तो उनको सीट भी नहीं दिया जा रहा था। जो बैठ गए वो बैठ गए, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे सीट, अब आपको जहाँ बैठना है सीट मिल रहा है बैठो। इवन जिनका खुद का सीट था वो खुद खड़े थे, उनके सीट पे कोई और बैठ के जा रहा था, मतलब ऐसा कुछ सीन बना हुआ था। DDU जंक्शन उतरने के बाद मैंने टोटो किया और पहुंची बस स्टैंड। वहाँ पे आके फिर मैं थोड़ा सा फ्रेशअप हुई, क्योंकि मुझे और आगे यात्रा करना था इसीलिए। और फिर मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेशअप होके और फिर मैंने फिर ऑटो में बैठी और मुझे जाना था आगे, जहाँ से मैं आगे बाई रोड आगे का सफ़र करने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग बस वीडियो में आगे तक बने रहो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और फाइनली मैं पहुँच गई थी यूपी के मिर्ज़ापुर में। और अभी आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये है मिर्ज़ापुर सिटी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे थोड़ा सा गन्ना का जूस मैंने पिया। और जैसे जैसे दोपहर हो रहा था ना, मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि लिक्विड लेते रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस को प्रेफर किया और गन्ना जूस लिया, और देन मैं आगे के लिए फिर निकल गई। और भाई साहब क्या बताऊँ मैं, चाहे बाई रोड जाओ बाई ट्रेन जाओ, ये जो ट्रैफिक है ना ये बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और मैं ना पुलिस वाले को देख के भी, जो उनका था ना ड्यूटी, बहुत ही मुझे दया आ रहा था। बहुत ही तपती धूप थी और उसमें वो लोग अपना जॉब कर रहे थे। तो सैल्यूट है उन लोगों को सच में। तो फिर आगे जैसे तैसे हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे। तो हाँ, हम आए हैं विंध्याचल विंध्यवासिनी मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो इतना बढ़िया गंगा मैया बह रही है और उसके किनारे में बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है। और इतना सुकून लग रहा था ना वहाँ पे पहुँचने के बाद, ऐसा लग रहा था बस अब मतलब इतना जो ट्रैवल किया ना वो सफल हो गया। देन वहाँ पे मैं पहुँचने के बाद मैंने गंगा जी को पूजा करने के लिए जो खरीदते हैं फूल वगैरह वो सब लिया। और पानी इतना ठंडा ठंडा था ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर मैं गई गंगा नहाने के लिए। इस मंदिर में पहुँचने के लिए भी हमें 1 किलोमीटर समथिंग चलना पड़ा था, क्योंकि जो गाड़ी थी ना 4 व्हीलर, उसको बहुत ही पहले पार्क करवा दिया गया था। तो हमें यहाँ आने के लिए भी 1 किलोमीटर चलना पड़ा था, बट बहुत ही मज़ा आया। और गंगा मैया की गोद में जाके और डुबकी लगाने के बाद तो सारी थकान दूर हो गई और बहुत मज़ा आया और बहुत 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 सुकून फील हो रहा था। चलिए अब बात कर लेते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में। माँ विंध्यवासिनी आद्य महाशक्ति है और विंध्याचल उनका निवास स्थान है। विंध्यवासिनी देवी शत्रुओं का नाश करने वाली अधिष्ठात्री देवी है। राज सत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर अपनी गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। और विंध्यवासिनी देवी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है और उन्हें सुख समृद्धि और सफलता भी प्रदान करती है। और अगर बात करूँ मैं इस मंदिर की कहानी के बारे में, माँ विंध्यवासिनी मंदिर की कहानी कुछ इस तरह है कि माँ विंध्यवासिनी के मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है कि माँ विंध्यवासिनी ने खत्री पहाड़ पर जाकर लोगों का भार सहन किया। इससे रुष्ट होकर माँ ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे कोढ़ी हो जाएं। उसी के बाद से पूरा पर्वत सफ़ेद कोढ़ की तरह हो गया। माँ यहाँ से निकलकर विंध्याचल धाम, जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है, वहाँ जाके विराजमान हो गई। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही अवसरों पर यहाँ एक भव्य मेला लगता है। और विंध्यवासिनी मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के विंध्याचल नगर में गंगा के किनारे स्थित है। माता का नाम विंध्यवासिनी ही क्यों पड़ा, तो इसलिए कहा जाता है कि वे विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है, इसलिए उनका नाम विंध्यवासिनी है। माता विंध्यवासिनी को योग माया के रूप में भी जाना जाता है और माता विंध्यवासिनी को अष्टभुजा की देवी भी कहा जाता है। माता विंध्यवासिनी को नागवंशीय राजाओं की कुल देवी माना जाता है और माँ विंध्यवासिनी को आदि शक्ति भी माना जाता है। माता विंध्यवासिनी को पूर्ण शक्ति पीठ भी माना जाता है और माता विंध्यवासिनी के मंदिर में त्रिकोण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माता विंध्यवासिनी के मंदिर में हर नवरात्रा में 2 मेले लगते हैं। माता विंध्यवासिनी के मंदिर में माँ लक्ष्मी, माँ महाकाली और अष्टभुजा तीनों रूप में एक साथ विराजमान है। और आप सब भी माता का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए, जय माँ विंध्यवासिनी। और माता विंध्यवासिनी आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप लोगों की जो भी जायज़ मुरादें हैं उन सबको पूरी करें। जय माँ विंध्यवासिनी। महाकुंभ होने के कारण माँ विंध्यवासिनी मंदिर में भी बहुत
ज़्यादा भीड़ था और बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो प्रशासन है वो माता का झांकी दर्शन ही करवा रहे थे और अंदर से हम नहीं जा पाए मतलब दर्शन करने के लिए, लेकिन माता ने चाहा और सब कुछ अच्छा रहा तो हम एक बार और जाएंगे और अंदर से, एक बार नहीं बहुत बार जाएंगे और अंदर से दर्शन करके आएंगे। लेकिन फिलहाल माता का झांकी दर्शन ही हो रहा था और जैसे ही माता का दर्शन हुआ ना, अंदर से बहुत ही ज़्यादा मतलब आंसू भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। और फिर जब मेरी बारी आई तो फिर मैं वहाँ गई और वहाँ ना माता के को माला चढ़ता है, वो पत्ते का होता है, बहुत ही अच्छा स्मेल आता है उसमें से। तो वो वहाँ का मेन होता है प्रसाद, उनका माला जो उनको बहुत ही प्रिय है माता को। और ये जो आप मेरे गले में माला देख रहे हैं ना, जब मैं वहाँ दर्शन करने गई ना तो पुजारी के हाथ में बहुत सारा माला हो गया था, तो उन्होंने मुझे थमा दिया ऐसे माला। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे माता ने आशीर्वाद दिया है, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया और मैंने पहन लिया माला और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। ब्लेसिंग्स मतलब ऐसे समझो तो साक्षात मुझे ब्लेसिंग्स मिल गया माता का। और मैं फर्स्ट टाइम ये मंदिर गई थी और पहली बार में मुझे इतना अच्छा दर्शन हो गया। भले झांकी दर्शन हुआ बट माँ तो माँ है, चाहे अंदर से देखो चाहे थोड़ी दूरी से देखो, बट दर्शन तो दर्शन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गया। उसके बाद हम बाहर आए और बाहर आने के बाद थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए मंदिर में और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, आई थिंक 2, ढाई 3 बज गया था। तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगा हुआ था, तो हम बाहर आके थोड़ा सा कुछ नाश्ता वगैरह किया। और वहाँ पे ना मलाई जो वो होता है ना रबड़ी, वो बहुत ही टेस्टी मिलता है, तो हमने वो भी खाया। उसका मैंने शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था, प्रसाद था और प्रसाद जूठा हो जाता, इसलिए मैंने शूट वगैरह नहीं किया। और आप भी जाओ ना तो वहाँ का रबड़ी बहुत ही टेस्टी होता है, वो आप भी टेस्ट करके आना क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। शॉपिंग में बहुत कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे और भी आगे जाना था, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और एक और वीडियो आएगा, 1 या 2 और भी आने वाले हैं वीडियोस, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहना मेरे साथ। और ये वहाँ का जो मार्केट था ना, ये कॉरिडोर वगैरह बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, न्यू बनाया है कॉरिडोर वहाँ का, माँ विंध्यवासिनी मैया का। तो बहुत ही बढ़िया कॉरिडोर था और मार्केट तो क्या बताऊँ, कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं मिलता है वहाँ पे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम रोड पे बाय वॉक चल रहे थे क्योंकि हमारी जो 4 व्हीलर है बहुत दूर खड़ी थी। और ये बीच में हम बुक्स में पढ़े हैं ना कि मिर्ज़ापुर के नैनी से टाइमलाइन गुजरता है इंडिया का, तो ये वही पॉइंट था और वो बना हुआ था यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह लिया और वहाँ से निकल गए हम आगे की यात्रा की ओर। और वो वीडियोस आपको इसके बाद देखने को मिलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताना और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब